युगों पहले एक समय सभी प्रकार के धन वैभव सुख संपन्नता से परिपूर्ण देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ अमराइयों में आमोद प्रमोद में डूबे सुरा सुंदरी का रसपान कर रहे थे। उसी समय कहीं से क्रोधी ऋषि दुर्वासा आ धमके। दुर्वासा यद्यपि बहुत दयालु थे, पर क्रोध आ जाने पर वह कठोर सजा के रूप में भयंकर श्राप दे देते थे। दुर्वासा ने देवराज इंद्र को राज दरबार में न देखकर उनसे तत्काल मिलने के लिए संदेश भिजवाया, पर मदहोश इंद्र ने प्रत्युत्तर भेजा कि महर्षि का स्वागत है, लेकिन उन्हें आज अतिथि कक्ष में प्रतीक्षा करनी होगी। भृत्य की इस बात को सुनकर क्रोधी ऋषि का क्रोध दहक उठा और हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। अभिमानी देवराज, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी समय श्रीहीन और शक्तिहीन हो जा। इस श्राप का देवराज पर तुरंत असर हुआ। वह तत्काल तेजहीन और श्रीहीन हो गया। जैसे ही यह घटना राक्षसों को पता चली, उन सबने देवलोक पर हमला कर दिया। देवराज का सिंहासन छिन गया। सभी देवता भागे भागे विष्णु लोक पहुंचकर भगवान से गुहार लगाया। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि वह सब मिलकर समुद्र मंथन करें, तो समुद्र से रत्न भंडार के साथ साथ अमृत निकलेगा। अमृत पीकर वह अमर हो जाएंगे और राक्षसों को हरा देंगे, और रत्नों के प्राप्त होने पर वह फिर से वैभव संपन्न हो जाएंगे। देवराज ने प्रश्न किया, प्रभु, समुद्र मंथन कर पाना कैसे संभव होगा? तब भगवान ने उपाय बताया कि मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर उससे समुद्र मंथन करना संभव होगा। देवराज ने कहा, प्रभु, इस समय देवता शक्तिहीन हो गए हैं, वह समुद्र कैसे मथ सकेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, देवराज, अपना कार्य बनाने के लिए किसी भी प्रकार राक्षसों से मित्रता करना होगा। देवता और असुरों की सम्मिलित शक्ति से ही समुद्र मंथन संभव है। असुर धन के बहुत लोभी हैं। उन्हें आधा धन देने की लालच देकर विश्वास में लेना होगा, तभी वह तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन समुद्र से अमृत मिलने वाला है, यह बात असुरों को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें अमृत पान नहीं करने देंगे। अब देवताओं ने असुरों से आधा धन देने की लालच देकर असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। बासुकी नाग उसमें रस्सी की तरह लिपट गया। देवता पहले तो जाकर मुंह की तरफ खड़े हुए और जोर जोर से कहने लगे, हम देवता लोग डरपोक नहीं हैं, हम सांप का मुंह पकड़ेंगे। यह सुनकर राक्षस इसे अपनी शक्ति का अपमान समझने लगे। राक्षसों ने कहा, मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे। देवता यही तो चाहते थे। देवता पूंछ की ओर और असुर मुंह की तरफ लगे। भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल के नीचे समुद्र में चले गए, जिससे मंदराचल आसानी से घूम सके और समुद्र के नीचे धंसने न पाए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कई वर्षों तक समुद्र मंथन चलता रहा। फिर एक दिन समुद्र से
सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष के प्रभाव से संसार के सभी प्राणी तड़पने और मरने लगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे सूखने लगे। तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया तो शंकर जी ने विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। इस तरह समुद्र से एक एक करके 14 विशेष प्रकार के रत्न निकले। अंत में विष्णु अवतारी धन्वंतरि वैद्य हाथ में सोने का कलश लेकर, जिसमें अमृत भरा था, प्रकट हुए। यह तिथि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी थी। धन्वंतरि वैद्य ने ही संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। धन्वंतरि वैद्य को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। इसलिए इस दिन वैद्य लोग धन्वंतरि की पूजा अर्चना करते हैं। धनतेरस पर दीपक जलाने और पूजा अर्चना करने से निरोगता और धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन लोग टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, अन्य टूटी फूटी वस्तुएं घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके स्थान पर नए बर्तन, नए वस्त्र, नई वस्तुएं, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं। घरों की रंगाई पुताई कराते हैं। यहाँ तक हो सके तो लोहे के बर्तन न खरीदें। इस दिन नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदू मुस्लिम सभी बहुत प्रेम से मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार धन की देवी की प्रसन्नता से जुड़ा है। असल में समुद्र मंथन की कथा एक सांकेतिक पौराणिक कथा है। इस कथा का कुछ गूढ़ अर्थ है। मेरे विचार से वह समुद्र मंथन ज्ञान रूपी समुद्र का मंथन था, जिसका देव और दानव दोनों संस्कृतियों ने मंथन किया होगा। यह पौराणिक कथा तो बहुत बड़ी कथा है। इस कथा को बताने का मेरा उद्देश्य मात्र धनतेरस मनाए जाने के कारण को बताना था। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। आपके मन में जो विचार आ रहे हों उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।